से थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने और पूर्व मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेहद सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं। उन्होंने एक रिकॉर्डिंग के साथ दावा किया है कि कई सारे आईपीएस अफसर, जिसमें इंस्पेक्टर से लेकर सीनियर आईपीएस अफसर थे, वो अपनी पोस्टिंग कराने के लिए पैसा दे रहे थे। उनमें बिचौलिए शामिल थे और ये खबर मुख्यमंत्री को थी, क्योंकि मुख्यमंत्री के कामकाज में ही महाराष्ट्र में जो मुंबई में एक कमिश्नर थी इंटेलिजेंस, उन्होंने रश्मि शुक्ला ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट डीजी को दी गई थी, डीजीपी को दी गई थी। डीजीपी ने ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेजी थी, जिसमें बाकायदा खुलासा किया गया था कि किस तरीके से एक ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़ा रैकेट काम कर रहा है। ये जो रैकेट है, इस रैकेट में कई सारे नेताओं और अफसरों के नाम हैं और ये बाकायदा पैसे के लेन देन करके पोस्टिंग करवा रहे थे। इस पोस्टिंग के बारे में मुझे जानकारी है वो ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जो मुंबई में इस वक्त में पोस्टिंग पा चुके हैं और महाराष्ट्र में भी पोस्टिंग पा चुके हैं। इन पोस्टिंग में के बारे में देवेंद्र फडणवीस ने ये भी दावा किया है कि दरअसल जो पोस्टिंग की बात इन रिकॉर्डिंग्स में की गई है बिचौलियों और इनके बीच, अफसरों के बीच में, ठीक वही पोस्टिंग बाद में उन्हें मिली भी है। तो क्या इसका मतलब लेन देन पूरा हुआ था? और ये लेन देन की जानकारी मुख्यमंत्री को थी। मुख्यमंत्री के पास जब ये रिपोर्ट आई थी तो उन्होंने इसको गृह मंत्री को भेज दिया था। इस पर एक्ट क्यों नहीं किया, इस पर कार्रवाई मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं की? और इसमें सजा के तौर पर जो इंफॉर्मेशन, जो इंटेलिजेंस कमिश्नर थी, उनको, रश्मि शुक्ला को, उनको हटा दिया गया था, उनको डीजी सिविल डिफेंस भेज दिया गया था। बाद में वो अब केंद्र की सरकार में पहुंच चुकी हैं। बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र में ये सब कुछ चल क्या रहा है। मेरा मानना यह है कि 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं और जिसके बारे में जानकारी अगर हासिल करनी है तो बहुत आसान है। मेरे पास पुलिस विभाग के भी 2 मूवमेंट्स के कागज है। पुलिस विभाग में रोज मूवमेंट्स के बारे में कहा जाता है, बताया जाता है, उनका एक मैनिफेस्ट तैयार होता है मूवमेंट्स का। 17 फरवरी में और अनिल देशमुख जी 3 बजे मोटरीने सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे आगमन आणि ओपन, एक 24 तारीख का मैनिफेस्ट है। अनिल देशमुख जी ये 11 बजे 24/2/2021 11 बजे मोटरीने निवासस्थान ते मंत्रालय जाणार, सोयीने निवासस्थानी परत येणार। मुझे लगता है कि कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से, और जो देश में जाने माने नेता माने जाते हैं, उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई गई और जो प्रोटेक्ट करने का प्रयास ये कल किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से कंप्लीट एक्सपोज हुआ है। परमवीर सिंह इन्होंने पत्र लिखा है, उस पत्र में एसएमएस का एक या व्हाट्सएप जो भी होगा उसका उन्होंने एक सबूत दिया है, एक एविडेंस दिया है, और जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से वो पूछते 16 मार्च को, एंड व्हाट इज द डेट ऑफ वाजेज मीटिंग विथ एचएम सर, और उसमें एसीबी पाटिल बोलते हैं यस सर बट इट इज इन द एंड ऑफ फेब्रुआरी। और हमारे साथ सुनील सिंह जुड़ रहे हैं। हमारे साथी सुनील को एक लंबा अरसा हो चुका है महाराष्ट्र और मुंबई के क्राइम को और अधिकारियों को कवर करते हुए। सुनील, इस तरीके के अकाट्य सबूतों के साथ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें एक तरीके से तमाम आईपीएस अब घेरे में है। जो लोगों की नई पोस्टिंग हुई है उनको मुंबई में भी जो इस समय सर्व कर रहे हैं या सर्विस में हैं, और इसमें यह भी दावा किया जा रहा है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि जिन लोगों ने बिचौलियों के साथ और नेताओं से ये बातचीत की थी कि उनको फला पोस्टिंग मिल जाए और पैसे के लेन देन की भी बात है, उन लोगों को वो मिला भी है। तो काफी सनसनी होगी आईपीएस अधिकारियों में भी। बिल्कुल अभिषेक, परमवीर सिंह के लेटर बम के बाद ये देवेंद्र फडणवीस ने रिकॉर्डिंग बम एक तरह से डाला है महाविकास आघाड़ी पे, और लपेटे में न सिर्फ गृह मंत्री हैं बल्कि मुख्यमंत्री भी हैं, क्योंकि
उन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो डीजी थे तब के तत्कालीन, उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री के पास भेजी थी। तो मुख्यमंत्री ने उसे सुना भी और उसकी गंभीरता को भी समझा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने सीधे गृह मंत्री के पास भेज दी और गृह मंत्री ने उस पर आज तक वो बैठे हुए कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे जो लोगों की रिकॉर्डिंग उस पूरे मामले में है, जिन सौदेबाजों की बात हो रही है, उन सभी को उसमें पोस्टिंग भी मिल चुकी है। ऐसे आईपीएस अफसर भी उसके तरह उसमें हैं और पीआई और सीनियर पीआई एसीपी तो है ही हैं। यानी साफ तौर पर ये बहुत ही बड़ा मसला और गंभीर मसला है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि जब 2017 में मैं गृह मंत्री था और मुख्यमंत्री था, तब भी इस तरह की बात सामने आई थी। तब हमने होटल में रेड मरवाकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल कर दी थी। लेकिन ये सरकार इस पे बैठी रही। यानी तबादलों का जो कारोबार है वो गोरख धंधा इस सरकार में चल रहा है, फल फूल रहा है, उसके सबूत भी हैं। लेकिन जो सरकार है उस पर काम नहीं कर रही है। खास करके गृहमंत्री अनिल देशमुख जो है ने उस पर कार्रवाई करने की बजाय उस आईपीएस अफसर को, जो कि उस समय कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस थी रश्मि शुक्ला, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की और उनको पहले प्रमोशन नहीं दिया। लेकिन प्रमोशन चूंकि ड्यू था तो डीजी का प्रमोशन दिया, लेकिन एक सिविल डिफेंस की पोस्ट तैयार की गई डीजी की और फिर उन्होंने उस पर बिठा गया, या जबकि कार्रवाई करनी थी जो लोग लिप्त थे। तो स्वाभाविक तौर पर जो खतरा मंडराया था, या हम कहें कि जो एंटीलिया से जो शुरुआत हुई है उसमें सचिन वजह से, वो मसला सचिन वजह से बढ़कर फिर 100 करोड़ की वसूली तक आ गया और 100 करोड़ की वसूली से लेकर अब तो कितने 100 करोड़ों की वसूली की बात है, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें रकम के उल्लेख उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि लेकिन इसमें एक चीज़ आप देखेंगे जो गंभीर है कि इसमें उनको पोस्टिंग मिल चुकी है, यानी इसमें व्यवहार हो चुका है, रिश्वत दी जा चुकी है, ली जा चुकी है। यानी बहुत ही गंभीर मसला है और इस लपेटे में अब नहीं लगता कि गृहमंत्री अनिल देशमुख बच पाएंगे, क्योंकि अब तक उनके पक्ष में कुछ बातें जा रही थी। लेकिन एक तो उनकी वो बात भी झूठी साबित हुई जिसमें बताया गया कि वो 15 से 27 फरवरी तक क्वारंटीन थे। ये आभास था कि नागपुर में होंगे, लेकिन वो मुंबई में ही थे। वो प्राइवेट प्लेन का वो टिकट भी सामने आ गया। अब उनका कहना है कि मैं उस दौरान कुछ लोगों को मिला जो कि 1 मार्च में चूंकि विधानसभा सत्र शुरू होना था उस संदर्भ में, तो यानी वो लोगों से मिल भी रहे थे। तो अब जो है वो आरोप भी उन पर कहीं ना कहीं चस्पा होता दिखाई पड़ रहा है और मुसीबत अनिल देशमुख की इस पूरे मामले में लगातार बढ़ती जा रही है।